तेज तर्रार युवा पत्रकार मेरे सहयोगी मयंक शर्मा के साथ अमरोहा समाचार की टीम जल्द पहुंचेगी आपके द्वार, जानेगी आपकी समस्याएं, खोलेगी आपके सभासद की पोल। 5 साल में कितना हुआ विकास, जानेगी समस्याओं का हाल। सत्ता हो या विपक्ष, बेबाकी से दिखाई जाएगी हर एक खबर। आपकी आवाज बनेगा अमरोहा समाचार, तो जुड़े रहिए अमरोहा समाचार के साथ। नमस्कार, मैं विनीत अग्रवाल अमरोहा समाचार में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार। आगामी दिनों में जो नगर पालिका की ओर से सामूहिक शादी समारोह होने वाला है, उसको लेकर चर्चा करते हैं। जी बताइए कि जो शादी समारोह के विषय में क्या आप जानकारी देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से अपील करूंगा, क्योंकि वर्तमान समय में कई संक्रामक बीमारियां चल रही हैं, जिसमें डेंगू की अन्य पूरी चल रही है। तो नगर पालिका तो अपने स्तर से कई प्रकार से प्रयास कर ही रही है। लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आसपास पानी जमा होने ना दे, और कहीं अगर कोई इस तरह के केस मिलता है, हम लोग अपने स्तर से जांच करा ही रहे हैं, लेकिन लोग भी संबंध में अगर हमसे बताएंगे तो तत्काल जो एंटी लार्वा और हम लोग जो है फॉगिंग कराएंगे। दूसरा, जहाँ तक आपका विषय, उसके संदर्भ में बताना चाहूँगा कि एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो पूर्व समय से चल रही है और उसका बहुत गरीब कन्याओं को लाभ मिला है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अमरोहा जनपद में जो है हम लोगों ने 29 तारीख को एक सामूहिक, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो योजना है, उसके अंतर्गत जो गरीब हमारी कन्याओं की जो शादियाँ होती हैं, निराश्रित हैं, जिनका कोई नहीं है, अगर वो शादी कराना चाहते हैं तो उसको लेके एक 29 तारीख को प्रोग्राम रखा गया है। हमारे यहाँ जो अमरोहा नगर पालिका का है, उसमें हम लोगों ने इसको क्लस्टर वाइज बनाया है, जिसमें अमरोहा नगर पालिका, जोया नगर पंचायत, नवामा सम्राट नगर पंचायत और अमरोहा ब्लॉक और जोया ब्लॉक, इन लोगों को मिला के जो कम से कम जो 400 के करीब शादियाँ जो है हमारी जो है वो आपके मिनी स्टेडियम में हो रही हैं। इसके अलावा कुछ शादियाँ धनौरा को केंद्र बिंदु मानते हुए और कुछ शादियाँ जो है वो हसनपुर को केंद्र बिंदु मानते हुए हम लोगों ने रखा है। तो पूरे जनपद में लगभग 1000 शादियों का कराने का लक्ष्य जिलाधिकारी महोदय के द्वारा रखा गया है। इसमें हम लोग पूरा दृढ़ संकल्प हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष। इसके अलावा उसके सालाना जो है वो आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और इसके अलावा साथ में वो बैंक की पासबुक भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा इस योजना में नगद रूप से जो है 35,000 रुपये दिए जाते हैं और 11,000 रुपये का सामान दिया जाता है। इसके अलावा जो शेष धनराशि होती है 6,000 रुपये, वो जो उनके जो वर वधू या कन्या वधू के पक्ष से लोग आते हैं, उनके खान पान वे पे होती है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के सभी बासिंदों से मेरा अनुरोध है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। और इसमें मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ कि ये शादियाँ लगातार कराएंगे। तो पहले जो लक्ष्य था वो लक्ष्य इस बार कम से कम 4 गुना हो गया है, क्योंकि जो 20,000 की नगद धनराशि के रूप में जो सरकार के द्वारा योजना दी जाती थी, उसको बंद करके उसको इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। तो इसका टारगेट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, और हम लोग हर महीने या 2 महीने में इस प्रकार की शादियाँ करेंगे। और जो जिनको इस शादी के माध्यम से अपनी बहन बेटियों की शादी करानी है, वो नगर पालिका में 2-3 दिन में आवेदन दे दें, और उनकी जो है एक अच्छे सेवक के रूप में हम लोग सेवा करेंगे और एक अच्छे माहौल में शादी संपन्न कराएंगे। तो आपके मुताबिक सरकार जो है इसका दायरा बढ़ा रही है और सरकार अब और लोगों को भी मतलब इसमें लाभ देना चाहती है, तो ये तो और अच्छी बात है कि नगर निकाय क्षेत्र में जो है लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो कोई विशेष ऐसी बात हो जो आप बताना चाहते हो? मेरा तो यही अनुरोध है, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही प्राथमिक योजनाओं में है, और इसका मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 1 साल से मैं हूँ यहाँ, केवल गरीब कन्याएं ही नहीं, अभी जो अच्छे इज्जतदार लोग भी हैं वो भी इसका लाभ उठा रहे हैं। लोग उसी प्रकार से विवाह समारोह में आते हैं जिस प्रकार वो अपने यहाँ घर की शादी में शामिल हो रहे हैं। तो ये डायरेक्ट जो लाभ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है, उसमें हम लोग एक बाराती की तरफ से हम लोग सम्मिलित होते हैं, और एक जैसे कि दामाद की सेवा की जाती है उस तरीके से हम लोग सेवा करते हैं। इस अवसर पर मेरा यहाँ के जो भी स्वयंसेवी संगठन है और जो भी व्यापारी संगठन है, अगर इस कार्यक्रम में अगर अपनी तरफ से अगर वो हमारे वर पक्ष वधू पक्ष जो दोनों होंगे, अगर उन दोनों को उपहार देना चाहते हैं, तो उनको भी आमंत्रित करता हूँ, वो भी इन गरीब कन्याओं की मदद करें, ताकि आगे चलकर गृहस्थी में वो अच्छे से बसा सकें और अपने परिवार को सुखमय बना सकें। सर, एक और आपसे मैं बात जानना चाहूँगा कि जो होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जो है इसके नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है कि लोग कैसे बचें और किस तरह से आवेदन करें? मेरा तो स्पष्ट मानना है कि हमारे यहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी है। मैंने देखिए कल बहुत सारे मीडिया ग्रुप में मैंने डाला भी था, इसलिए डाला था कि लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए। हम अपनी बात पहुँचाना चाह रहे हैं, किसी प्रकार का कोई ठगी नहीं है। बस ये हम लोग ये इस बात का इंश्योर कर रहे हैं कि जो दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं वो पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं। कभी कभी ये भी शिकायत आ जाती है कि उनकी शादी पहले से हो चुकी है, तो इस बात में इंश्योर कर रहे हैं कि इस तरह का कोई
व्यक्ति हमें ना मिल जाए जो इस योजना का गलत लाभ लेना चाह रहा हो। अभी तक हमारे यहाँ 50 आवेदन मिले थे, जिसमें 12 आवेदन निरस्त हो गए और शेष आवेदनों की जांच हो चुकी है। 28 उसमें पात्र पाए गए। मैक्सिमम में 100 का तो लक्ष्य है मेरा, लेकिन अगर 200 लोग भी आ जाएंगे तो उनको भी शादी का लाभ दिलाएंगे। तो इसमें कोई टारगेट नहीं है। टारगेट तो 100 इसलिए है क्योंकि रखा गया है, मिनिमम टारगेट है, मैक्सिमम टारगेट नहीं है। तो मेरा यहाँ के सभी लोगों से अनुरोध है, योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इस वैवाहिक समारोह जो हो रहा है उसमें आकर अपने बच्चों को आशीर्वाद दें और जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सहायता धनराशि दी जा रही है उसका लाभ उठाएं और आने वाले समय में अपने बच्चों की गृहस्थी में जो है उनको आशीर्वाद प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मयंक शर्मा के साथ विनीत अग्रवाल, अमरोहा समाचार। थैंक यू।